देखिए, मैंने आपसे ये बोला, आज की डिबेट में विपक्ष की तरफ से मैं अकेला बैठा हुआ हूं। हाँ। मैंने ये नहीं बोला कि आपकी डिबेट में नहीं आ रही है कि कांग्रेस क्यों मैं नहीं आ समझ रही गया। मैंने ये नहीं बोला। उसके बावजूद भी आपने मुझे मौका 30 मिनट में दिया, ये मैंने बोला। ठीक है, आप गलत उसको इंटरप्रेट अच्छा आप कर रहे बता हो कि दीजिए, JDU बड़े नहीं आ भाई रही की है, भूमिका, कांग्रेस नहीं बड़े आ रही भाई तो की फलानी भूमिका पे नहीं आ रही। राजी मैंने तो हैं? बोला नहीं। अब बता दीजिए, आपकी बात मान ली मैंने, राजी हैं? देखिए, एक चीज तय मान के चलिए, एक चीज तय मान के चलिए, राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। ठीक है, इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पर एक है। मैं दानिश जी को तुरंत ले आता हूं चर्चा में, थोड़ा सा इंतजार उनको भी करना पड़ा है। दानिश जी, अपनी बात रखिए, क्या आप भी तैयार हैं? सारे मुद्दों को लेकर एक हैं आप? इसके बाद पंकज जी आ रहा हूं। मृदुल जी, मैं आ रहा हूं, मैं तुरंत आ रहा हूं। चाहूंगा। हाँ, मैं तुरंत आ रहा हूं। आप बहुत योग्य एंकर हैं, बहुत मुद्दों की बात करते हैं। पूछा है ना? हाँ दानिश जी बोलिए आप, मैं आ रहा हूं तुरंत। अजी जी, है कि हमारी अपनी सोच है, हमारा अपना तर्क है, हमारी अपनी बात है। हाँ हमने जब भी आप देखेंगे, अगर हाउस को आप देखेंगे तो हमारे दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, मुसलसल एक लम्हा भी वो बेविर्स करने में इंटरेस्ट नहीं रखते। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके और वक्त का इस्तेमाल करके सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको किस तरीके से उसमें सुधार लाया जा सके, उस पर मुसलसल काम करते हैं। अब दिक्कत क्या है कि बाकी के जो लोग हैं उन लोगों को पार्लियामेंट के प्रॉपर समय का इस्तेमाल करने के बजाय जो चीजें हो रही हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। दिक्कत आपको यही है कि आपको जो वक्त, जो जिम्मेदारी दी गई है, दरअसल मामला ये है कि ये तमाम जो सांसद हैं, ये तमाम के तमाम सांसद अपने अपने विस्तार के जनप्रतिनिधि हैं। अब पूरे देश की जनता तो वहां पार्लियामेंट में जा नहीं सकती। बिल्कुल। तो जब उनके और देखिए, प्रतिनिधि जब पहुंचे हुए हैं, दानिश जी, प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं तो उन्हें जनता के मुद्दे भी उठाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, जनता अगर किसान चाहता है किसानों के मुद्दे उठें, बेरोजगार चाहता है बेरोजगारों के मुद्दे उठें, तो उठने चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। पंकज जी, मैं इसलिए आपसे कमेंट चाहता हूं, मुद्दे मिलते हैं गठबंधन को, क्या ये डिरेल हो जाता है सर? क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, जो मैं हमेशा से कह रहा हूं कि इंडिया समूह के राजनीतिक दल जो हैं उनको काफी गंभीरता से और मिलजुल कर तालमेल के साथ काम करना पड़ेगा। अगर 2024 में टक्कर देनी है, जीतना है, तो बिना उसके नहीं होगा। मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दे जैसे आरपी सिंह जी बता रहे थे ना, पन्ना प्रमुख, तो 10 साल में जो बही खाता है भारतीय जनता पार्टी का, उसके पन्नों पर कई मुद्दे लिखे हुए हैं। उसके पन्नों पर नोटबंदी की असफलता लिखी हुई है, उसके पन्नों पर लगातार बढ़ती जा रही आतंकवादी घटनाएं लिखी हुई है, लगातार शहीद हो रहे हमारे जो सैनिक हैं उनकी बढ़ती संख्या लिखी हुई है उन पन्नों पर। उन पन्नों पर कोरोना काल की बदइंतजामी लिखी हुई है। मैं इसी पर एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं पंकज जी, रामकृपाल जी का, इसके बाद आरपी सिंह जी और अजय जी आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, बहुत छोटा रखिएगा। क्या नोटबंदी के मसले पर 2019 में बीजेपी को लग रहा था खतरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ? राज्यों में भी बता दिया गया ये, या अभी है ये मुद्दा? देखिए, 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव हुआ और सारे विपक्ष ने कहा था कि ये नोटबंदी पर जनमत संग्रह है, याददाश्त सबकी ठीक होनी चाहिए, यही कहा गया था। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी 2017 का चुनाव जीती, वो नोटबंदी पर एक पक्की मुहर लगाई गई कि जनता ने उसका समर्थन किया। रही बात, मैं हमेशा कहता हूं कि जनता की अदालत और संवैधानिक अदालत, हो सकता है कुछ लोग कहें कि जनता का ये जो चुनाव हुआ, लेकिन लोगों ने जनमत संग्रह कहा था विपक्ष ने कि यह जनमत संग्रह है नोटबंदी पर, और अदालत ने भी अल्टीमेटली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का फैसला सही था। तो मेरा दो ही कहना है कि देखिए, दो अदालतें होती हैं, एक संविधान की अदालत है, एक जनता की अदालत है। उसके बाद आप अपनी अदालत में खुद जज बन जाइए और यही अपने मामले में। रामकृपाल जी मैं कहना चाह रहा हूं कि आखिरी फैसला जनता का फैसला होता है।